everyone, welcome or welcome back to Terror with Jaya. Thank you so much for all your support. कल मैंने एरीज नो कॉन्टैक्ट रीड अपलोड की थी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, लाइकिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल विथ योर सब्सक्रिप्शन. थैंक यू सो मच. आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले लियो सिंह राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट अपलोड कर दी है. यू कैन चेक इट आउट. अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं एज अ क्रॉस वॉचर, आप चेक कर सकते हैं अगर आपके साथ वो एनर्जीज वाइस वर्सा मैच हो जाए, बिकॉज एनर्जी इज रिवर्सिबल एंड फ्लूइड, right? So we are going to have, technically मुझे सर्च करना चाहिए था, but I am getting a request for Libra on comments. So taking Libra, तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं किसी लिब्रा के साथ, मोस्ट वेलकम. क्रॉस वॉचर, मोस्ट वेलकम. एज आई सेड, जो भी साइड की एनर्जी आपके साथ मैच करती है, टेक इट विथ फ्लेक्सिबिलिटी. ये एक जनरल रीडिंग है, सारे लिब्रास के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं. जितना करे उतना लीजिए, ना करे. आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर लिब्रास, तुला राशि. लेट्स क्विकली कनेक्ट योर एनर्जी विद द कार्ड्स. पूरी पॉजिटिविटी के साथ, नो नेगेटिविटी प्लीज़. लेट मी रीशफल इट. लेट्स स्टार्ट. हम आपकी एनर्जी से शुरू करेंगे कि आप क्या फील करते हैं राइट नाउ इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके. लिब्रास, आपके पर्सन क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन. देन वी विल बी हैविंग दी हिडन ट्रूथ, यानी कि वो अनकही बातें उनके दिल दिमाग में हैं, वो इमोशंस, वो बातें जो आपसे उन्होंने जाहिर नहीं की है, आपकी तरफ उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है. कारण कुछ भी हो सकता है. एंड फाइनली हम फिनिश करेंगे इस रीड को विद देयर पॉसिबल आउटकम आने वाले टाइम पे, करंट एनर्जीज को देखते हुए, इफ एनी, whatever comes out from tarot. Let's start. For my Libras, for my Tula Rashi, please show me what are their current energies right now. For my Libras, what are your current energies right now about this no contact situation? What are your connections energies right now? For my Libras, पहली बात तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है लिब्रा, बिकॉज योर एनर्जी इज हाई वायर. आइदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, इरेशनल होते जा रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं. थोड़ा बैलेंस, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. द टावर, फर्स्ट कार्ड इन योर फीलिंग्स एंड द टेम्परेंस. आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट में सडनली कोई चेंज आया है. लेट मी हैव इट लाइक दिस. दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. ये जो भी कुछ हुआ है नो कॉन्टैक्ट, या फिर जो भी बदलाव आया है, ये सडनली आपके लाइफ में आया है. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसी सिचुएशन में, या फिर ऐसे स्टाइल में आपकी ज़िंदगी में ये आया है, आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन. या फिर कोई चीज़ आपको आपके पार्टनर के बारे में पता चल गई है सडनली, जो आपने उम्मीद नहीं की थी. सो दैट वॉज अ टावर मोमेंट. एक आपका भरोसा टूटा, आपका डिसअपॉइंटमेंट लेवल हाई हो गया, दिल टूटा आपका, काफ़ी हर्ट हुआ है आपको. लेकिन एक अवेकनिंग हो गई है, एक सच्चाई का पता चला है, एक कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, आगे अब क्या, आगे अब क्या. जो मैं कहीं ना कहीं इग्नोर पोजीशन में था, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे थे, हो सकता है लिब्राज, या फिर उनकी हर एक बात को आप प्यार समझ के एक्सेप्ट करते जा रहे थे. एक रियलिटी चेक मिला है आपको, बुरे तरीके से ही, रूड तरीके से ही सही, बिकॉज टावर इज़ अ रूड वे. एकदम से आ जाना कुछ चीज़ आपके सामने, एकदम से कोई चीज़ हो जाना आपकी ज़िंदगी में. सो टावर मूवमेंट, एक बदलाव आ गया है. और ये जो भी हुआ है आपके साथ, ये एक बदलाव लेके आया है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोच में एक बदलाव लेके आया है. जैसे मैंने कहा कि आगे क्या. लेकिन हमेशा ही टावर बुरा हो ज़रूरी नहीं है. टावर इज़ एक्चुअली अ गुड साइन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से. शायद आगे जाके आपके साथ और ख़राब होता, तो इसलिए आपके सामने एक सच्चाई, एक बदलाव यूनिवर्स लेके आया है समवॉट, ताकि आप सच झूठ, अच्छा बुरा अपना समझ पाएँ. टोटली उसके बाद डिसीजन होगा आपका, बिकॉज टैरो इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस, राइट. बिकॉज यहाँ पे भी आप अपने पर्सन को मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू गॉट द कार्ड ऑफ टेम्परेंस. आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं. एक कदम आगे बढ़ाएं, या फिर आगे कदम ना बढ़ाते हुए पीछे ही रहें, एंड ऑब्जर्व करें आपके पर्सन कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, इस कनेक्शन में ऑटोमेटिकली क्या होता है. लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं दिल ही दिल, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो, आपके रिश्ते में सुधार आए. आप एंजल्स में बिलीव करते हैं, तो उनके साथ आप प्रेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में सुधार आए, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ही दिमाग से आगे बढ़ेंगे, जो मुझे लग रहा है.
आप इस बार अगर वो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक भी होगा, देन आप दोनों पैरों से पानी में कूदने वालों में से नहीं होंगे राइट नाउ। एक कदम पानी में है, एक कदम ज़मीन पे है, कि जहाँ आपको कुछ गड़बड़ लगी आप सेफ साइड बैक फुट पे आ जाएंगे, डूबेंगे नहीं इस टाइम। जो भी आपके इमोशंस, जो भी आपको हर्ट हुआ है, जितना भी आपको धोखा मिला है, आपको झटका लगा है, एक बार मैंने सीख मिल गई है लिब्रा को, मैंने सीख लिया है। अब संभल के, अगर अपने पर्सन के पास जाना भी है तो अब संभल के। लुक एट इट, कैन यू सी इट? एंजल का एक एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है। मतलब आप वाटर को टेस्ट करेंगे, कहीं ये गहरा तो नहीं है पानी, दोबारा मुझे डूबना तो नहीं है। उससे अच्छा क्या है भाई, एक कदम पहले ही लाइफ जैकेट पहन के रहो, ताकि मैं डूबू ना, संभल जाऊं। लेकिन आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने हार्ट ब्रेक को, अपने हर्ट को, अपने आप को हील करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आप बैलेंस चाहते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है ओवरऑल एट अ पर्सनल लेवल। यस, यू आर आस्किंग फॉर बैलेंस, एंड बैलेंस लाने का आपको बार बार यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल रहा है। यू नीड टू हैव बैलेंस इन योर स्केल्स लिब्रा, क्योंकि लिब्रा इज स्केल्स। आप आपके स्केल्स काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है, वहाँ आपको बराबरी लाने की ज़रूरत है। इमोशंस एंड दिमाग दोनों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। किसी और पे अपने को डिपेंडेंसी से आपको बाहर आना है। अपनी खुशियाँ, अपना दुख आपके हाथों से है, आपके हाथों में ही है। देन किसी और को वो डोर मत थामने दीजिए कि कोई और इतनी पावर रखे आपकी ज़िंदगी में आपको हर्ट करने का। वो कुछ कहे तो आप हर्ट हो जाए, वो आपसे बात करना बंद कर जाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपका दिन खराब हो जाए। डोंट गिव दैट पावर। दैट इज़ योर मैसेज ओवरऑल जो मुझे मिल रहा है। ओके, योर पर्सन's energies please for Libra. For my Libras, the person they are thinking of, what are their energies? The person my Libras are thinking of, what are their energies? सिक्स ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ है। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स उल्टा आया है ये। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है आपके अलावा भी कोई और तीसरी ताकत, तीसरी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में अड़ंगा ला रही है, एक बैरियर ला रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान हो, ज़रूरी नहीं, कोई लव इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, स्पेसिफिकली माँ हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है। इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना ऑर्थोडॉक्स हो सकता है कि जहाँ पे ये अपने परिवार के खिलाफ कुछ जाके सोचते ही नहीं है, इनके दिमाग चलता ही नहीं है। रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस का एक रुतबे का एक डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके पर्सन में। आपके और उनकी अपब्रिंगिंग का स्टाइल बहुत अलग हो सकता है। आप हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर बहुत मॉडर्न ख्यालों के साथ बचपन में पले बड़े हैं, ये उतने ही ऑर्थोडॉक्स हैं, या फिर वाइस वर्सा, जैसा भी है। आपके अलावा कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में है जहाँ पे इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, इमोशंस को इतना इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना ये इनके लिए फाइनेंसेस मैटर करती हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, स्टेबिलिटी सक्सेस के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जिसकी वजह से इमोशन, दिल की बातों को ये कहीं ना कहीं, चाहने वालों को भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट कर जाते हैं। बट समथिंग इज़ देयर जहाँ पे वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल होते नजर आ रहे हैं। एक पलड़ा इनका ज़्यादा भारी है, जहाँ ज़्यादा वो अपनी एनर्जी, ज़्यादा अपनी क्वालिटी टाइम, ज़्यादा अपना टाइम, पैसा, रिसोर्सेज दे रहे हैं, और एक तरफ यानी कि आप वहाँ पे इम्बैलेंस ये क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक जहाँ पे कमी नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन हो सकता है चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, दान ध्यान करने में ये बहुत बिलीव करते हैं, गरीबों की मदद करना, या फिर जो भी नीडी है, जिसको भी ज़रूरत है, उसको ये खुले हाथ से ये इंसान मदद करता है। अगर राइट नाउ पैसों के हालत से अगर इनकी इतनी ताकत नहीं है कि ये मदद कर पाएँ, फिर भी इनके अंदर एक सेंसिटिव हार्ट है जहाँ पे इनको बहुत बुरा लगता है। किसी के साथ अगर बुरा होता हुआ आपके पर्सन देखें तो आपके पर्सन को बहुत हर्ट हो जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। आपके पर्सन को बुरा लग जाता है, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है अंदर अंदर। आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ चल रहा है। कोई एक ऐसा सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में है आपके पर्सन के, जहाँ से वो बहुत ही ट्रबल टाइम में, हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है उनके जॉब वगैरह में कोई दिक्कत हो, बिजनेस में कोई दिक्कत हो, या फिर सेटअप कर रहे हैं, नई चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ है जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। वो चेंज आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसके साथ सेट होने में।
जिसकी वजह से वो गुस्सा, वो चिढ़ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, वो गुस्सा वहाँ पे, कहीं का गुस्सा कहीं पे थोप रहे हैं, वो सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन चाह रहे हैं शांति, उनके दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो, बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके दिमाग पे आ पड़ी है। ही और शी इज़ वांटिंग टू हैव पीस। आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे भी ये गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे चाहते हैं आपके साथ जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे उससे बाहर निकला जाए, एक बार लिब्रा के साथ कैसे बैठ के बात की जाए। उसके बाद भले ही कोई सोल्यूशन निकले ना निकले, बट कैसे, थॉट है ये इनका। मैं ये नहीं कह रही कि अभी आ ही रहे हैं, एक्शन दिख रहा है मुझे, थॉट जरूर चल रहा है इनके दिमाग में, सोच जरूर चल रही है, विचार जरूर आ रहा है कि कैसे लिब्रा के साथ इस नो कॉन्टैक्ट को भी पार किया जाए, इस नो कॉन्टैक्ट की नैया को कैसे पार किया जाए, कैसे धीरे धीरे सुनामी से बाहर आके अपनी नाव को किनारे तक लगाया जाए विथ माई लिब्रा, कैसे इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, कहाँ मुझसे गलती हुई, कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, क्या कंप्लेंट्स हैं मेरी एज अ पर्सन फॉर माई लिब्रा कि मुझे ये चीज़ें लिब्रा की अच्छी नहीं लगी, तो मैं खुल के बताऊं और लिब्रा भी मुझे इक्वली वो चीज़ें बताएं। तो आपके पर्सन इन सब चीज़ों में खोए हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई जिम्मेदारी इनकी ज़िंदगी में है, या फिर कोई ना कोई चीज़ और भी है जो आपके रिश्ते में बार बार अड़ंगा ला रही है। देर इज़ सम एनर्जी लिब्रा दैट आई कैन सी, जो आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ रही है। कोई भी हो सकता है, इनका एक्स पार्टनर, इनका हस्बैंड वाइफ अगर है तो वहाँ पे डिवोर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, डिवोर्स हुआ नहीं है, अ पर्सन इज़ देयर, एक्स लवर इज़ देयर, फैमिली, जैसे मैंने कहा, कुछ दोस्त हो सकते हैं जो भड़का रहे हैं, जलते हैं आप लोग उसके रिश्ते से, पैसा हो सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, समथिंग इज़ देयर। फैमिली की बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के इधर से उधर ये बातों को नहीं कर सकते। इनके फाइनल एक्शंस देखने से पहले लेट्स सी इनके हिडन ट्रुथ। वी विल बी यूजिंग फर्स्ट ये वाला डेक, उसके बाद दूसरा डेक हम यूज़ करेंगे। प्लीज़ शो मी द हिडन ट्रुथ, वो अनकही बातें जो लिब्रा के पर्सन अपने दिल में छुपा के रखते हैं लेकिन सोचते जरूर हैं। प्लीज़ शो मी द हिडन ट्रुथ ऑफ द पर्सन माई लिब्राज आर डीलिंग विथ। प्लीज़ शो मी द हिडन ट्रुथ माई लिब्राज पर्सन आर थिंकिंग एंड हैविंग इन देयर हार्ट। Please show me. From my Libras, please show me. Please show me. Your silence is killing me. No contact में आपको मिस कर रहे हैं। आप जो चुप हैं, इनके पीछे पीछे भागते हुए नहीं आ रहे, इनको चेज नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के नहीं मिन्नतें कर रहे कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपके पर्सन को ये चीज़ सोच में डाल रही है कि लिब्रा को क्या हो गया। हो सकता है आपके पर्सन को उम्मीद ही नहीं थी, अगर आपने ये नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया है इस रिश्ते में, देन दे वर नेवर थिंकिंग कि आप आगे चल के इन पे नो कॉन्टैक्ट का ठेकरा फोड़ देंगे। आप में इतनी हिम्मत होगी लिब्रा की, आगे चल के आप नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट करेंगे। सो दे आर मिसिंग यू एंड योर साइलेंस। गिव मी अ चांस, सेकेंड चांस दीजिए मुझे लिब्रा, आपके पर्सन कह रहे हैं। अब देना ना देना सेकेंड चांस इज टोटली अप टू यू, बिकॉज टैरो ओरेकल आर ऑलवेज अ गाइडेंस, टेक इट एज अ गाइडेंस। फाइनल चॉइस होगी आपकी, द पर्सन ऑन माई लिब्राज माइंड। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इन्हें पता है कि इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं। हो सकता है इनका बिहेवियर ख़राब रहा है, या फिर कुछ कह दिया है इन्होंने, समथिंग इज़ देयर जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। इन्हें इस बात का एहसास है। क्विकली लेट्स रैप अप विद द फाइनल आउटपुट। इनकी तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट में कोई एक्शन आने वाला है फ्रॉम द पर्सन माई लिब्राज आर थिंकिंग ऑफ। आई एम सॉरी अगर पटाखों की आवाज़ आ रही है, देयर इज सम फंक्शन गोइंग ऑन। पेज ऑफ सॉर्ट्स, येस कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैच्योर कम्युनिकेशन नहीं होगी। शुरू में आपको अपना दिल का हाल भी ये नहीं बताएंगे कि ये आपको कितना मिस कर रहे थे। हेलो हाय बहुत ही कैजुअल तरीके से, या फिर फ्लर्ट करने के तरीके से आपको एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, क्योंकि आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। घोड़े पे सवार होके सेक्सुअली बिल्कुल हॉट एंड लोडेड होके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपके साथ मशी मशी होना चाहते हैं, थोड़ा सा बोल्ड एक्शन लेके बिना सोचे समझे बस आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिल नहीं मान रहा है इनका। कम्युनिकेशन, येस यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, लेकिन संभल के, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड इज अ फक बॉय फक गर्ल एनर्जी, यानी कि प्ले बॉय प्ले गर्ल एनर्जी भी होती है। जितनी जल्दी ये आते हैं उतनी ही जल्दी इनके मन में बोरियत आ जाती है, और ये उतनी ही जल्दी सारी उमंग, वो एक्साइटमेंट सारी की सारी हवा हो जाती है, और वो भाग भी जाते हैं बहुत जल्दी बोर होते हुए।
बोर हो जाने के बाद, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है. सो दैट्स ऑल. इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल Libras. Till then, see you in the next video. God bless.